सनतों को आज से 8 जुलाई तक गैस फराहमी बंद, काम ठप। एप्टमा ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, मिलें बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। बरामदात में इजाफे के बावजूद सनती मसाइल हल न होना लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। सनअतकार एक तरफ रिलीफ के दर पे है तो दूसरी तरफ मुजालिम का सिलसिला जारी है। सनतों को आज से 8 जुलाई तक गैस बंदिश का सामना करना पड़ेगा। गैस बंदिश को सनती तंजीमों की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमती फैसले पर एहतजाज किया गया। 8 दिन की बज़ाहिर बंदिश ईद की छुट्टियों के बाद 10 दिन तक जाएगी। कैप्टो पावर कनेक्शन को गैस सप्लाई बंद होने से तमाम प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए। प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद होने से तमाम असरात बरामदात पर पड़ने का अंदेशा है। एप्टमा की जानिब से भी हुकूमत से सनत कुछ फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। पहले ही हमारी इंडस्ट्री जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही है, क्योंकि हर चीज़ की प्राइस केमिकल के डॉलर की वजह से हर चीज़ जो है राइज कर चुकी है। और अगर इन्होंने ये गैस की बंदिश की और ये ऐसे ही हुआ तो ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे मजदूर जो हमारे बेरोज़गार हो जाएंगे और इंडस्ट्री जो है ना ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। 31 अरब का बड़ा टारगेट पूरा होना मुश्किल हो रहा है। मौजूदा हालात की वजह से बरामदात करना मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर इजाज का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। कहा, जुलाई में टेक्सटाइल सेक्टर की गैस 8 जुलाई तक बंद है। 14 जुलाई तक ईद की छुट्टियों से टेक्सटाइल की बरामदात में 50% से ज्यादा कम हो जाएंगी। हुकूमत बरामदी शोबे की गैस फौरी तौर पर बहाल करे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। खत में इलाकाई ममालिक के निर्खों पर बिजली और गैस की फराहमी जारी रखने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार। एप्टमा का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का फौरी मुश्किलात हल करने पर जोर। खत में लिखा गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर को रियायती निर्खों पर बिजली गैस की मुद्दत 30 जून को खत्म हो रही है। हुकूमत से तवानाई की कीमत पर कई इजलास किए गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बरामदी ऑर्डर्स बुक नहीं कर रही। इलाकाई ममालिक की तरह कम नर्ख पर बिजली और गैस की फराहमी जारी रखी जाए। 24 न्यूज से गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल एप्टमा शाहिद सत्तार ने खबरदार किया कि अगर टैरिफ वक्त पर न मिले और इलाकाई ममालिक की तरह बिजली और गैस की फराहमी जारी न रखी गई तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर ये टैरिफ हमें वक्त पे नहीं मिलते तो हम ना ऑर्डर बुक कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो जो इंडस्ट्री है वो बंद होने जा रही है। चेयरमैन एप्टमा पंजाब जोन हामिद जमान कहते हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, कुछ पता नहीं किस रेट पर बिजली मिलेगी। हुकूमत को बेहतरी के लिए मामला फौरी हल करना होगा। इस वक्त हमें ये समझ नहीं आ रही कि एक हमें किस रेट पे बिजली मिलेगी। हालांकि हुकूमत ने हमारे साथ एग्री कर लिया, हमें अब ये भी नहीं पता कि किस रेट पे हमें गैस मिलनी है। 30 जून को हमारी पिछली जो एग्रीमेंट है जो पिछली हुकूमत के साथ थी वो खत्म हो जाएगी। चेयरमैन एप्टमा सिंध जोन आसिफ इनाम कहते हैं, तवानाई के हवाले से बर वक्त हुकूमती इकदाम सामने न आए तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ना तो अब बाहर के ऑर्डर पकड़े जा रहे हैं, आपको पता है बाहर 6-8 महीने की बुकिंग होती है, वो करनी मुश्किल है। इसी की वजह से आप देखें कि रुई से लेकर हर चीज का जो है वो रेट गिर रहा है कि किसी को पता नहीं कि हम काम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। माहिरीन का मानना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों की गैर यकीनी सूरत हाल से मुल्क की बरामदात बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। हुकूमत को इस हवाले से फौरी नोटिस लेना होगा। हुकूमत ने फिर जुल्म ढा दिया। स्कून के नींद सोए हुए फैसलाबादियों पर रात के पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे महंगा, नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे लीटर हो गई। डीजल 13 रुपये 23 पैसे इजाफे से 274 रुपये 56 पैसे लीटर हो गया। हुकूमत की जानिब से रात गए सोए हुए अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया। धमाका इतना जोरदार था कि अक्सर शहरियों ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ही छोड़ दिया। पेट्रोल का बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल की रात गई कीमत बढ़ गई है। इसी वजह से हम डलवा नहीं सकते पेट्रोल और हम अब वापस जा रहे हैं। 500 रुपये हमारी दिहाड़ी है, ठीक है। हमने शहर जाना है, 250 का पहले तेल डलवाएंगे फिर हम उधर जाएंगे। अभी हम क्या करें बताओ आप लोग। आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने अवाम का भरकस निकाल दिया। शहरी कहते हैं ये हुकूमत नाअहल है, हमें लूट कर खाने आई है। ये हमारे ऊपर ये पेट्रोल के बम फेंक रहे हैं दिन को भी और रात को भी। ये लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम का सोचें। अगर अवाम का नहीं सोचेंगे तो फिर अल्लाह इनको भी नेस्तो नबूद कर देगा। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये लीटर था और जैसे ये नवाज शरीफ की हुकूमत आई है दिनों में तेल की ना कीमतें बढ़ी हैं सर जी। आप देख लें 249 रुपये हो गया और कल हमने डलवाया 235 रुपये लीटर था सर जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अल्लाह ताला इंसानियत अता फरमाए।
फैसलाबाद डिवीजन में शामिल लालिया में पेट्रोल 250 रुपए में फरोख्त होने लगा। गोजरा और समुद्री के शहरी भी पेट्रोल महंगा होने पर परेशान दिखाई दिए। हुकूमत दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ाए या माजी की हुकूमतों को इजाफे की वजह करार दे, सजा अवाम को ही भुगतना होगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद और जंग के कारोबारी तबके की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की मजम्मत, इंडस्ट्रीज और कारोबारी मराकज़ पर मजीद मुआशी बोझ का अंदेशा जाहिर कर दिया। किसान भी डीजल महंगा होने से परेशान, कहते हैं ज़रूरी आलात इस्तेमाल करने का खर्चा मजीद बढ़ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, गुज़िश्ता 2 माह से कपड़े की सनत में कोई नई सरमायाकारी नहीं आई। यही नहीं, पहले से कारोबार करने वालों ने भी अपना काम बंद करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कई मालकान एम्ब्रॉयडरी के यूनिट्स बंद कर चुके हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मसनूआत की तरसील बहुत महंगी हो जाती है और यूं कपड़े की कॉस्ट बढ़ जाती है। उन्होंने हुकूमत से कौमी खजाने के जरिए अवाम को पेट्रोल सस्ता फराहम करने की अपील की है। झंग के शहरियों की जानब से हुकूमत के फैसले को अवाम दुश्मन करार दे दिया गया। चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के मेंबरान का कहना था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया खुर्दोनोश समेत खाम माल की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिसके बायस बाजारों में महंगाई की नई लहर का सामना करना पड़ेगा। चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव मेंबरान की जानब से हुकूमत से फौरी कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से फैसलाबाद में शोबा ज़राअत भी शदीद मुतासिर। किसानों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शोबा ज़राअत बराह रास्त मुतासिर होता है। डीजल ज़राअत का अहम जुज़ है। डीजल महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर की बुआई महंगे दामों होगी, ट्यूबवेल का पानी भी महंगा मिलेगा और इसके असरात लाजमन फसलों पर पड़ेंगे और फूड आइटम्स काफी महंगी हो जाएंगी। खबर शामिल करें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। 33 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत 83% महंगी होने से सफ़र मजीद महंगा हो गया। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मजमूई तौर पर 90% तक का इजाफा किया। तेल की कीमतों को एक बार फिर आग लग गई। जनरल बस स्टैंड से सस्ती तरीन बस सर्विस भी जेब पर भारी हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 33 दिनों में किरायों में 90% तक का इजाफा कर दिया। मुल्तान का किराया 400 रुपए से बढ़कर 650 रुपए हो गया। इसी तरह साहिवाल का किराया 300 रुपए से बढ़कर 425 रुपए कर दिया गया, जबकि सादिकाबाद का किराया 800 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए तक कर दिया गया, जिस पर मुसाफिर परेशान है। सियालकोट जाना ठीक है, पहले से आईदा 500 रुपए किराया होंदा सी, 600 करता, फिर 700 करता। ठीक है, मैं सिर्फ हुकूमत आला नूं ये सवाल पूछना चाहना वा कि अगर इमरान खान हुकूमत कर रहा सीगा, ठीक है, और जिस तरह भी कर रहे थे उन्होंने कम से कम अपना मुद्दत पूरी करन दिंदे। ठीक है, अगर इन्होंने आही काम करना सी, ये काम तो वो भी कर रहा सीगा। लिहाजा असी बहुत ही मायूस हो चुके हैं। लोगों को खान पीन वास्ते 1 रुपया नहीं जेब च। पूरा बिहारी का किराया 500 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए तक कर दिया गया। चिश्तिया का किराया 500 रुपए से बढ़कर 850 रुपए हो गया। इस्लामाबाद का किराया 550 रुपए से बढ़कर 900 रुपए तक जा पहुंचा। और गुजरात 550 रुपए, सरगोदा 350 रुपए, मियां वाली का किराया 700 रुपए हो गया। फोर्ट अब्बास का किराया 600 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए हो गया। लिया का किराया 400 से बढ़कर 700 रुपए और लाहौर 350 रुपए, जबकि सियालकोट का किराया 700 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स भी महंगाई का रोने लग गए। 50 रुपए सबको पता है कि असम्बली ने पास किया है और भी 35 रुपए बढ़ाएंगे, बड़े। लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूं, जिसकी हुकूमत है रहम करें इस कौम पर कि यार डॉलर रोक लें। डॉलरों के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, पूरी कौम अजाब में पड़ी है। ये तो 50 रुपए और बढ़ेगा ना, डीजल 50 रुपए तक तो लेके जाएंगे। असम्बली पास हो गई है, पहले सवारी किराया नहीं दे रही, अब क्या करें, लोगों से लड़ाई करें, सवारी है नहीं है। ये देख लें, गाड़ियां खड़ी कर ली हैं। 10-10 हज़ार रुपये का रात, 14-14 हज़ार का डीजल अपने पल्ले से दिलवाया हमने। चिन्योट से दूसरे शहरों का किराया 100 रुपए तक बढ़ गया। चिन्योट से लाहौर 50 रुपए, रावलपिंडी का किराया 100 रुपए, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा का किराया 50 रुपए तक बढ़ा दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, हुकूमत पेट्रोल की कीमतों को ब्रेक लगा दे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 फैसलाबाद। आवाम के लिए बुरी खबर, एलपीजी 1 रुपये 66 पैसे फी किलो महंगी, नई कीमत 220 रुपये 42 पैसे फी किलो हो गई। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 19 रुपये 62 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2600 रुपये 97 पैसे मुकर्रर। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक जुलाई 2022 के लिए होगा।
آپ کو بتاتے چلیں عوام کے لیے بری خبر، LPG 1 روپے 66 پیسے فی کلو مہنگی، نئی قیمت 220 روپے 42 پیسے فی کلو ہو گئی۔ اوگرا نے LPG کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LPG کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 19 روپے 62 پیسے مہنگا ہوا۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2600 روپے 97 پیسے مقرر کر دی گئی۔ LPG کی نئی قیمتوں کا اطلاق جولائی 2022 کے لیے ہوگا۔ خبر شامل کریں غریب سے غریب تر، غریب کی سواری امیر ہو گئی۔ ہونڈا کمپنی نے موٹر سائیکلیں 5 سے 15,000 روپے مزید مہنگی کر دی۔ ہونڈا CCD 70 5,000 اضافے سے 1,11,500، 125 CC 6,000 بڑھ کر 1,74,500 روپے کی ہو گئی۔ ہونڈا کمپنی کی جانب سے بائکس کی قیمتیں 5,000 سے 15,000 بڑھائی گئی ہیں۔ قیمتوں میں اضافے کے بعد CD 70 5,000 اضافے سے 1,11,500 روپے اور ہونڈا 125 CC 6,000 اضافے سے 1,74,500 روپے کا ہو گیا۔ اسی طرح سے CB 125F کی قیمت 10,000 بڑھ کر 2,73,900 روپے کا ہو گیا۔ 100 CC پرائڈ 6,000 بڑھ کر 1,50,900 روپے کا ہو گیا ہے۔ موٹر سائیکل کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور غریب عوام بیچاری پس کر رہ گئی ہے، اور یہ سارے چور مل کے اکٹھے ہو کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ سائیکل لے لیں اور کیا کریں پھر بتائیں، پھر 265 تو اس سے پٹرول مل رہا ہے ہمیں، تو انسان کا خون کے بھائی ہے، وہی نا پٹرول نہ نکالیں خون نکال لیں، صحیح ہے نا، وہی ہم کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں بتائیں ہم، باقی اللہ وارث ہے۔ یاماہا کی جانب سے موٹر سائیکلز کی قیمتیں 23,000 سے 26,500 روپے تک بڑھائی گئی ہیں۔ یاماہا YB 125C 23,500 بڑھ کر 2,55,000 کا ہو گیا اور یاماہا YB 125 ZDX 25,500 بڑھ کر 2,73,500 کا ہو گیا ہے، جبکہ YBR 125 25,500 بڑھ کر 2,80,500 کا ہو گیا اور YBR G 26,500 بڑھ کر 2,92,000 کا ہو گیا۔ اسی طرح YBR 125 G 26,500 بڑھ کر 2,95,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ اب تو پٹرول بھی مہنگا ہے، گاڑیاں بھی مہنگی ہو رہی ہے، سائیکل کا ریٹ بھی کم سے کم بھی گاڑی کے برابر ہو گئے، تو غریب بندہ کیا کرے گا۔ موٹر سائیکل کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے پر شہریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کمپنیوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام، مہنگائی کی شرح 21.3% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ مئی کے مقابلے جون میں مہنگائی میں 6.34% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک میں مہنگائی کا بول بالا، ہر چڑھتے دن کے ساتھ مہنگائی بلندی کی نئی چوٹیاں سر کرنے لگی۔ مالی سال 2021-22 میں مہنگائی 21.3% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی میں 6.34% اضافہ ہوا۔ گزشتہ برس مہنگائی کی شرح 12.15% تھی۔ ایک سال میں شہری علاقوں میں مہنگائی میں 19.8% اور دیہی علاقوں میں 23.6% مہنگائی بڑھ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق جون میں بجلی 51.8% مہنگی ہوئی۔ ایک ماہ میں موٹر فیول 37.13%، آلو 34.6% اور انڈے 19.98% مہنگے ہوئے۔ دال مسور 17.42%، گندم 13%، گھی 12%، دودھ 8% اور کوکنگ آئل 7.98% مہنگا ہوا۔ ایک سال میں موٹر فیول 95.7%، مائی ایندھن کی قیمت 60.9%، بجلی 34.65%، اسٹیشنری 30.75%، گھی 76.7% اور کوکنگ آئل 70.8% مہنگا ہوا۔ چنیوٹ میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا، چھٹی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو، چھوٹے تاجروں کے ساتھ ساتھ عام صارفین بھی شدید مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ چنیوٹ میں ہر گھنٹے بعد بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہنے سے صارفین ذہنی کفت کا شکار ہو رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ بجلی آنے اور جانے کا کوئی وقت متعین نہیں اور نہ ہی وابڈہ اہلکار کوئی کال اٹینڈ کر رہے ہیں۔ رات کو 2-2.5 گھنٹے لائٹ بند ہوتی ہے۔ پہلا سوال، کیا کوئی وابڈہ اہلکار کسی کا فون اٹینڈ کرتا ہے؟ کوئی افسر فون اٹینڈ کرتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا اس پنجاب میں، ضلع میں، پاکستان میں کوئی ہے؟ کس کو پوچھیں؟ ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری نے کہا جمعے کی چھٹی بند کی جائے، چھوٹا تاجر اور عام لوگ فاقوں پر مجبور ہیں، لوگ مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں۔ کپڑا والے جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے 9 بجے بند کرا لو، 8 بجے بند کرا لو۔ جب بجلی نہیں ہے، نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، تو صبح میں ہے تو فارمیلٹی کے لیے 9 بجے بند کرانی ہے۔ ہم لوگوں سے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا اندرون شہر میں 10 اور دیہات میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ شدید گرمی سے شہریوں کا برا حال ہو چکا ہے۔ صارفین نے حکومت سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔
महकमा सेहत फैसलाबाद में तैनात क्लरिकल स्टाफ सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने काम बंद करके एहतजाजन कमरों को ताले लगा दिए। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से क्लरिकल सीट खत्म करने के अहकामात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। महकमा सेहत में तैनात क्लरिकल स्टाफ ने दफ्तरों को ताले लगा दिए। मुजाहिरीन का कहना था महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में क्लरिकल स्टाफ खत्म किया जा रहा है और क्लरिकल स्टाफ का खात्मा मुलाजमीन का मुआशी कत्ल है। इसलिए सेक्रेटरी हेल्थ से अपील है कि वो नजरसानी करें। अगर क्लरिकल स्टाफ के खात्मे के अहकामात वापस ना लिए तो शदीद एहतजाज करेंगे और 4 जुलाई को पंजाब भर से क्लरिकल स्टाफ लाहौर में एहतजाजी धरना देगा। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी। डिप्टी कमिश्नर ने दीगर अफसरान ने शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने। रेवेन्यू से मुतल्लका मसाइल सुनने के लिए रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी DC कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर काशिफ अमान ने शिकायत सुनी। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू से मुतल्लका मसाइल सुने जा रहे हैं। तो प्रोसेस इतना लंबा है और टीडीएस है कि लोग जो हैं वो बहुत महीनों और सालों तक उसका इंतज़ार चला जाता है। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव इज़ टू हैव ऑल द रेवेन्यू ऑफिसर्स अंडर वन रूफ, एक जगह पे हम रखते हैं उनको और रेवेन्यू के रिलेटेड जितने लोगों की शिकायत होती हैं उसको एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करवाते हैं। जड़ावाला के रहायशी मोहम्मद अरशद ने महमूद कॉलोनी, इस्माइल आबाद और मोहम्मद बीबी कॉलोनी पानी में सीवरेज मसाइल से आगाह किया। मानावाला से अल्लाह रखा ने बहू की जानिब से घर से निकाले जाने का शिकवा किया। सिटी से साहिल ने जमाबंदी और इंतकाल में तखीर और रिश्वत मांगने की शिकायत पेश की। डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ का कहना था शहरी दुरुस्ती रिकॉर्ड, इंतकाल का इजरा, रजिस्ट्री, डोमिसाइल के इजरा बारे पेश हुए हैं। इनकम सर्टिफिकेट, फर्द मुआयना रिकॉर्ड और रेवेन्यू से मुतल्लिका दीगर मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर रिलेटिंग टू द रेवेन्यू, लेकिन उसके अलावा हेल्थ, इंक्रोचमेंट, किसी के पैसों की जो है एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर होना था वो काम है। तो आई थिंक और फिर म्यूनसिपल सर्विसेज के हवाले से भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ और AC सदर उमर मकबूल ने भी साइलिन के मसाइल सुने। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल का DC दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। साइलिन के मसाइल सुने और हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल ने DC दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नबील रियाज संधू समेत महकमा रेवेन्यू के स्टाफ ने भी शिरकत की। साइलिन के मसाइल सुने और हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का कहना था अवाम को रिलीफ फराहम करना पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहरी मसाइल की सूरत इन दफ्तर में आ सकते हैं। ईद उल अजहा करीब आते ही फैसलाबाद में सरकारी मवेशी मंडियां लग गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में लाए गए। जानवरों की कीमतें आसमान को छूने लगी। व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें हर चीज पर असरअंदाज हो रही हैं। घर में बैठे हुए बच्चे ये जिद कर रहे हैं बार बार कि पापा जी हमें जानवर ले दो, कुर्बानी है। क्या करें, इतनी महंगाई के बाइनास हम बकरा नहीं ले सकते। ये बड़ा जानवर लेने की हमारी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो किराए भी तेल भी महंगे आ। गड्डियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 20000 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 50000 ਚ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਪੱਠੇ ਪਾਪਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ 70000 ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ ਵਪਾਰ ਤੋਂ। खरीदारों का कहना है कि घर के अखराजात मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। बच्चों की ख्वाहिश पर जानवर खरीदने आ गए मगर कीमतें कुव्वते खरीद से हैं।